अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत पर ट्रंप के टैरिफ का क्या इंपैक्ट हो सकता है, किन किन सेक्टर्स पर असर होने की संभावना है। फिक्र के फैंस के लिए हमने इसकी एक फाइल तैयार की है, जरा ध्यान से देखिए। कृषि सेक्टर, और भारत के लिए एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसको भारत हमेशा बचाने की कोशिश कर रहा है। डायमंड और ज्वेलरी, फार्मा सेक्टर, कार और एसेसरीज, रिफाइंड पेट्रोलियम, रेडीमेड गारमेंट्स, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स, आईटी कंपनियों और टेक्सटाइल, ये सारे सेक्टर प्रभावित होंगे। अगर अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच भारत से एक्सपोर्ट की बात करें तो इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट $19 बिलियन, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का एक्सपोर्ट $14.64 बिलियन, दवा का एक्सपोर्ट $10.5 बिलियन, जेम्स और ज्वेलरी का एक्सपोर्ट लगभग $10 बिलियन, और रेडीमेड गारमेंट्स का एक्सपोर्ट जो है वो $5 बिलियन से ज्यादा रहा है। भारत हर साल $87 बिलियन यानी करीब 7,62,000 करोड़ का सामान अमेरिका को भेजता। एक अनुमान के मुताबिक अगर टैरिफ लागू हुआ तो भारत को करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो सकता है। 50% टैरिफ के चलते एक्सपोर्ट महंगा होगा, ट्रेड सरप्लस घटेगा, रुपया कमजोर हो सकता है। और इस सब के बीच में इसके बाद कल स्टॉक मार्केट पर जबरदस्त इंपैक्ट भी हो सकता है। %25 का टैरिफ लगाना एक बहुत बड़ा वो है हमारे लिए बोझ। क्योंकि क्या होता है कि हमारा ऑटो पार्ट्स, ट्रैक्टर पार्ट्स, ट्रक पार्ट्स और कई जगह जैसे अपना चिली, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इन सब जगह माल हमारा जा ही रहा है। तो इससे देखो फ़र्क ये पड़ेगा, एक तो यहाँ के जो हमारे कारखाने हैं उन पे काम हमें स्लो करना पड़ेगा, कामगारों को फ़र्क पड़ेगा इससे कि भाई लोगों को काम नहीं मिलेगा तो उनको निकालना पड़ेगा, या थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ेगा ही। गोल्ड भी अगर हम बाहर से बनवाएं, जो प्रोडक्शन यहाँ की है ना वो नंबर 1 वर्ल्ड में, और अमेरिका एक क्वालिटी कस्टमर है। वो क्वालिटी उनको दूसरी कंट्रीज़ नहीं दे पाएंगी, वो सर्विस दूसरी कंट्रीज़ नहीं दे पाएंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी कंट्री का इकोनॉमी को ज़रूर फ़र्क पड़ने वाला है ऑटो पार्ट्स में, लेकिन हम लोग ना निखर जाएंगे। 5-6 महीने ज़रूर प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है 5-6 महीने में अमेरिका अपना फैसला ही वापस ले ले। भारत का जो करीब 85-86 बिलियन डॉलर का अमेरिका को एक्सपोर्ट है, उस एक्सपोर्ट में करीब आधा शायद एग्जेम्प्ट हो जाए। खासकर उदाहरण के तौर पे मैं बात करूं तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो होते हैं इंटरमीडिएट, जिसको API कहते हैं, क्योंकि अमेरिका में वहाँ मेडिकल एड, मेडिकल केयर प्रोग्राम चलते हैं, उनको ज़रूरत होते हैं, तो शायद माफ़ कर दे। पर अभी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक नई घोषणा करी है। उन्होंने कहा है कि मैं सेमीकंडक्टर चिप्स पे भी और फार्मास्यूटिकल्स पे भी, इन पे भी लगाऊंगा, और अभी कुछ को एक हफ्ते बाद शुरू कर दूंगा। तो अब ऐसा लग रहा है कि पूरे का पूरा जो $86 बिलियन है ये पूरा का पूरा लगने वाला है। और अब एक नजर उन देशों पर भी जिन पर ट्रंप ने भारी भरकम टैरिफ लगाया है। इसमें टॉप पर 2 देश हैं, आइए देखते हैं जरा। जो 2 देश शामिल हैं उनको देखिए। सबसे पहले भारत और ब्राजील, बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है। ब्रिक्स की जो लीडिंग इकोनॉमीज हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं। लीडिंग इकोनॉमीज या पावरफुल कंट्रीज हैं, रशिया भी है उसमें। भारत 50%, ब्राजील 50%, सीरिया 41%। सीरिया से क्या बिजनेस करते हैं ये? लाओस 40%, स्विट्जरलैंड 39%, कनाडा 35%। कनाडा इनके ऊपर वापस टैक्स लगा रहा है और उसका इन्होंने जवाब नहीं दिया है, जो भारत को ये जवाब दे रहे हैं। इराक 35%, साउथ अफ्रीका 30%, मेक्सिको 25%, जिनके ऊपर सबसे पहले टैक्स लगाने की बात की थी इन्होंने। फिर आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया 10%, जापान 15%। जापान में पहली बार जापान ने अमेरिकन कार्स के इंपोर्ट को अलाउ किया है, पहली बार। तुर्की 15%, तुर्की का जो एक्सपोर्ट है वो अमेरिका से 7.5% से ज्यादा का है, उसके ऊपर 15% है। नॉर्वे 15%, यूरोपियन यूनियन 15%, यूरोपियन यूनियन जो कि रशिया से बेनिफिट ले रहा है। ब्रिटेन 10%। यह है ट्रंप की टैरिफ नीति। सोचिए, अब आपके सामने, अब आपके मन में ये सवाल होगा, आपके मन में यह सवाल होगा कि आखिर ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं। खैर, आपके मन में यह भी प्रश्न होगा कि आखिर अमेरिका ने अपने दुश्मन चीन पर कितना टैरिफ लगाया। तो आपको बता दें कि अभी अमेरिका ने चीन पर 30%
वहीं चीन ने अमेरिका पर 10% टैरिफ लगा रखा है। मई में अमेरिका ने चीन पर 145% टैरिफ लगाया था। इसके बाद चीन ने अमेरिका पर 125% जवाबी टैरिफ लगा दिया था। बाद में इसमें कमी आई। इसकी वजह यह है कि अमेरिका चीन से सिर्फ व्यापार संतुलन नहीं चाहता, वो चाहता है कि चीन अपनी सरकारी कंपनियों को कम मदद दे। अमेरिका का मानना है कि चीन अपनी सरकारी कंपनियों को बहुत ज़्यादा सब्सिडी देता है, जिससे दूसरे देशों की कंपनियां उनका मुकाबला नहीं कर पाती। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका चीन पर ज़्यादा टैरिफ क्यों नहीं लगा रहा है। उसकी वजह है जो एसेंशियल मिनरल्स का एक्सपोर्ट चीन अमेरिका को करता है, और इसका अमेरिका के पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये जो आपको टैरिफ वॉर हम दिखा रहे हैं, इसका इंपैक्ट आना शुरू हो चुका है। गोल्डमैन सैक्स ने भारत की विकास दर का अनुमान घटा दिया है। ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद जताया गया नया अनुमान जो है वो बहुत कम है। 2025 में 0.1% कम होगी जीडीपी, गोल्डमैन सैक्स ने कहा है, और 2025 में 6.5% रह सकती है जीडीपी। गोल्डमैन सैक्स ने यह भी कहा है 2026 में 6.4% रह सकती है जीडीपी, जो कि 0.2% कम होगी। गोल्डमैन सैक्स ने यह कहा है।